हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सारणी या डिटर्मिनेंट्स। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसमें दिया माना a इक्वल टू ए आई जे एक n क्रम का वर्ग अवयव है, यानी वर्ग मैट्रिक्स है। 2/2 की होगी या 1/1 या 3/3। तब एक अद्वितीय संख्या ए आई जे अवयव ए की सारणिक कहलाती है। तब एक अद्वितीय संख्या ए आई जे अवयव ए की क्या कहलाएगी? सारणिक। और इसे सारणिक ए या डिटर्मिनेंट्स ए से व्यक्त करते हैं। ये मापांक नहीं बोल सकते, इसको हम मापांक नहीं बोल सकते। मापांक और सारणिक में अंतर है, तो इसे क्या बोलेंगे? सारणिकी। ठीक है, अब देखते हैं सारणिक के मान। सारणिक के मान, सारणिक के मान किस तरीके से ज्ञात करते हैं? पहले है ए कोटि के, फर्स्ट है इसमें ए कोटि के अवयव की सारणिक का मान। ए कोटि के अवयव के सारणिक का मान माना ए इक्वल टू ए स्मॉल ए लेते हैं, एक वर्ग अवयव है। तो सारणिक ए का मान निकालें तो सारणिक ए इक्वल टू स्मॉल ए, या सारणिक ए इक्वल टू क्या आएगा? स्मॉल ए। ठीक है, जैसे ए इक्वल दिया है, इसमें एग्जांपल देखें इसका। ए इक्वल 8 दिए, ठीक है, 1/1 का ही। तो यहाँ पर सारणिक ए का मान भी कितना आएगा? 8। ये हो गया एक कोटि के अवयव के सारणिक का मान। अब देखेंगे दो कोटि के अवयव के सारणिक का मान। अब आता है इसमें सेकंड, द्वितीय कोटि के अवयव के सारणिक का मान। द्वितीय कोटि के अवयव के सारणिक का मान माना ए इक्वल टू A1 B1 A2 B2। ये मान लिया हमें, ये दिया है इसमें सारणिक माना अवयव दिया है कि, ठीक है, ये किस क्रम का है? 2/2 का वर्ग अवयव होगा, ये बोल रही है सारणिक में। तो माना ये कोई एक वर्ग अवयव है, तब सारणिक ए इक्वल टू, यहाँ सारणिक ए इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, इक्वल टू A1 B1 A2 B2। देखो यहाँ पर A1 ऐसे कैसे, सारणिक B2 माइनस B1 ऐसे कैसे, सारणिक 1। ये इस सारणिक A की वैल्यू होगी। ठीक है, A1 B2 माइनस B1 A2, इनका गुना और इनका गुना माइनस, पहले प्लस माइनस, इनका करेंगे प्लस माइनस। ठीक है, तो यहां पर ये सारणिक ए की वैल्यू आ गई हमारे पास, A1 B2 माइनस B1 A2। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे दिया है a इक्वल टू 1 3 -1 4। इसमें सारणिक a की वैल्यू पूछ ली, तो सारणिक a इक्वल टू 1 इंटू 4 माइनस 3 इंटू -1। तो 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 3, तो 4 प्लस 3। सारणिक a की वैल्यू कितनी आ गई? 7। अब देखेंगे हम तृतीय कोटि के अवयव के सारणिक का मान।
और देखते हैं तृतीय कोटि के आयु के सारणिक का मान। तो माना a इक्वल टू a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये एक वर्ग मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आयु a के संगत सारणिक a बराबर, सारणिक a का मान निकालते हैं यहां से a1 b2 c2 b3 c3। इसमें साइन कैसे रहेंगे, प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार से एक अंतरक्रम में चलते हैं। फिर माइनस b1, अब b1 के सीध में ये स्तंभ छोड़ दोगे और ये पंक्ति, तो क्या रहेगा a2 c2 और a3 c3, फिर प्लस c1 ये स्तंभ और ये पंक्ति छोड़ दोगे तो क्या रहेगा a2 b2 और a3 b3। अब इसको सोल्व करते हैं, a1 b2 c3 माइनस b3 c2, फिर माइनस b1 a2 c3 माइनस a3 c2, फिर प्लस c1 a2 b3 माइनस a3 b2। अब इसके अंदर इसका गुणा कर दो तो a1 b2 c3 माइनस a1 b3 c2 माइनस b1 a2 c3 माइनस इंटू माइनस प्लस b1 a3 c2 प्लस c1 a2 b3 माइनस c1 a3 b2। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, सारणिक a की। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। अब इसका एग्जांपल माना a इक्वल, ये देखा इसमें सारणिक a इक्वल 1 ऐसे का ऐसे, इसकी सीध में ये स्तंभ छोड़ोगे ये पंक्ति, तो क्या लिखोगे 3 1 1 2 प्लस फिर ये माइनस 2, अब ये स्तंभ छोड़ोगे ये पंक्ति तो क्या आ जाएगा 2 1 और 3 2, फिर प्लस 1, तो ये पंक्ति है हुई और ये स्तंभ हो गया तो क्या आ गया 2 3 और 3 1। अब इसको सोल्व करते हैं, 3 इंटू 2 6 माइनस 1 इंटू 1 1, फिर माइनस 2 इंटू 2 4 माइनस 3 एकम 3 प्लस 1 इंटू 2 एकम 2 माइनस 3 इंटू 3 9। सोल्व करते हैं, 1 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस, तो 5 माइनस 2 माइनस 7, तो 5 माइनस 9 कितने आ गए माइनस के 4। तो सारणिक a का मान इसका कितना आ गया -4। अब देखते हैं मैट्रिक्स और सारणिक में अंतर। फर्स्ट है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में स्तंभ पंक्तियां क्या होती है, व्यवस्थित नहीं होती, ठीक है, व्यवस्थित संख्या होगी सारणी होती। अब इसके मैट्रिक्स का कोई संख्यात्मक मान नहीं होता है, मैट्रिक्स का कोई फिक्स संख्यात्मक मान नहीं होता है, लेकिन सारणिक का संख्यात्मक मान होता है, सारणिक का संख्यात्मक मान होता है। फिर सेकंड, मैट्रिक्स जो है असीमित क्रम के होते हैं, मैट्रिक्स असीमित क्रम यानी 2/3 3/2 4/3 किसी भी क्रम के हो सकते हैं, लेकिन सारणिक जो है सीमित क्रम के होते हैं, जैसे 2/2 3/3 1/1 4/4, इस प्रकार से ये वर्ग मैट्रिक्स होती है। फिर थर्ड, मैट्रिक्स को
किसी अशून्य संख्या से गुणा कर दें, किसी अशून्य संख्या से गुणा कर दें तो पूरी मैट्रिक्स का गुणा हो जाता है, तो पूरी मैट्रिक्स का गुणा हो जाता है। लेकिन सारणिक में जिस पंक्ति या स्तंभ को किया है उसी को भी होगा, जिस पंक्ति या स्तंभ को किया है, पंक्ति या स्तंभ जिसको किया है उसी को ही गुना होगा ये। फिर इसमें फोर्थ है मैट्रिक्स की पंक्तियों को स्तंभों में, पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में और कॉलम को रो में बदलने पर नई मैट्रिक्स प्राप्त होती है, नई मैट्रिक्स प्राप्त होती है। लेकिन सारणिक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन इसका सारणिक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये क्या है, मैट्रिक्स और सारणिक में अंतर। अब आते हैं सारणिक की लघु सारणिक या उपसारणिक। इसको लघु सारणिक बोलेंगे या उपसारणिक। माना सारणिक ए इक्वल ये देखा है हमें a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ये हमें सारणी देखा है। इसके लघु सारणी या उपसारणी में अब देखो इसमें ये 3/3 का है और ये पता है सारणी का वर्ग मैट्रिक्स होती है हमेशा। अब इन सभी के उपसारणी निकालने हैं, तो अब ये अवयव टोटल कितने हमारे पास 9 है, तो इसके 9 ही उपसारणी निकलेंगे। जैसे a11 का उपसारणी, a11 का उपसारणी निकाल दें तो a11 ये लाइन छोड़ दोगे और ये पंक्ति छोड़ दोगे और ये स्तंभ, तो क्या आ जाएगा a22 a23 a32 a33, बाकी वही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसको किससे दर्शा देते हैं, m से, तो ये किसकी वैल्यू होगी m11 की। ये हो गया a11 का सारणी। इसी प्रकार से किसी और का देखते हैं, जैसे a32 का देख लेते हैं, a32 का उपसारणी। और देखो a32 का उपसारणी यानी ये इसमें पंक्ति छोड़ दोगे और ये स्तंभ यहाँ पर है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर a11 a13 a21 a23, ये किसका सारणी का है, a32 का। इसका किससे दर्शाते हैं, m32। अब इसमें आते हैं सहखंड। अब देखते हैं इसी में सहखंड, सहखंड कैसे निकालते। जैसे aij है, इसका सहखंड निकालना है तो -1 से मल्टीप्लाई कर दो, -1 की पावर i प्लस जे। आई क्या होगी, पंक्तियों की संख्या, और ये j क्या होगी, स्तंभों की संख्या, और इनटू में क्या आ जाएगा mij क्या हो गया, उपसारणी। यानी उपसारणी को -1 से गुणा करना है, जितनी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या। जैसे इसी के निकालें उपसारणी तो m11 है, इसका सहखंड क्या आ जाएगा यहाँ पर, सहखंड किसका, a11 का। क्या आ गया a11 का सहखंड, तो इसको किससे गुणा करना है, -1 की पावर i प्लस जी, यानी पावर इसकी कितनी है, पहली पंक्ति है पहले स्तंभ है, तो 1 + 1 इनटू में m11, तो ये क्या हो गया -1 की स्क्वायर m11, -1 का 2 बार गुणा करोगे प्लस, तो ये क्या आ गया m1। a11 का सहखंड क्या होगा, m11। इसी प्रकार से इनका भी सहखंड इस प्रकार से निकालोगे इनका। और देखो सारणिक का मान, सारणिक का मान हम किसी भी पंक्ति या स्तंभ से निकाल सकते हैं, किसी भी पंक्ति या स्तंभ से।
जरूरी नहीं भी पहली पंक्ति ले या पहला स्तंभ ले, किसी भी पंक्ति या स्तंभ से निकाल सकते हैं सारणिक का मान। फिर सारणिक का मान यदि जल्दी निकालना हो या शीघ्र प्राप्त करना हो, सारणिक का मान शीघ्र यानी जल्दी करने के लिए जिसमें ज्यादा शून्य है, जिस रो या कॉलम में अधिक शून्य है उसके सापेक्ष प्रसार करें, उसके सापेक्ष प्रसार करें। ठीक है, फिर सारणिक का मान निकालना है तो जो इसमें चिन्ह है, चिन्हों का क्रम नहीं बदलेगा। जैसे द्वितीय कोटि का है तो उसमें क्या रहेगा, प्लस माइनस माइनस प्लस। अब चाहे इसमें स्तंभों के सापेक्ष करें चाहे पंक्तियों के सापेक्ष, ये साइन ही रहेंगे। तृतीय कोटि के लिए क्या साइन रहेंगे, तृतीय कोटि के लिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। चाहे अब इसके स्तंभों के सापेक्ष करें या इस पंक्तियों के सापेक्ष करें। इस प्रकार से सारणिक का मान हम किसी भी पंक्ति या स्तंभ से निकाल सकते हैं। अब देखते हैं सारणिक का प्रसार। डेल्टा इक्वल दिया है इसमें a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ये 3/3 का एक सारणिक दिया है। ठीक है, अब देखो इसका प्रसार कैसे करते हैं। तो प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करने पर, किसके सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं, प्रथम पंक्ति के सापेक्ष। तो डेल्टा इक्वल a11, ये छोड़ दोगे तो क्या आएगा a22 a23 a32 a33। फिर ये प्लस ये माइनस a12, तो यहां पर ये स्तंभ छोड़ दोगे, ये पंक्ति तो क्या आ जाएगा a21 a23 a31 a33। ठीक है, फिर प्लस a13, ये स्तंभ ये पंक्ति छोड़ दोगे तो a21 a22 a31 a32। तो यहां पर क्या आ गया a11, ये उपसारणिक कौन से की वैल्यू होती है, उपसारणिक m11। फिर माइनस a12, ये उपसारणिक m12। फिर प्लस a13, ये उपसारणिक m13, ये इनकी वैल्यू होती है। अब यहाँ पर इसके संगत सेकंड क्या आएगा, इसमें डेल्टा इक्वल a11 कैपिटल A11। फिर ये 1 2 यानी 1 + 2 3 हो गया, -1 की पावर i + j। तो -1 का 3 बार गुना होगा माइनस ही होगा, माइनस इंटू माइनस। यहाँ पर क्या आएगा प्लस a12 कैपिटल A12, फिर प्लस a13 कैपिटल A13। ये यहाँ पर ये क्या है उपसारणिक, और m11 के संगत सेकंड क्या हो गया a11, m12 के संगत a12 और ये a13। ये इसके संगत क्या है, ये तो सेकंड हो गए इसके संगत, और ये क्या है उपसारणिक। ठीक है, इसी प्रकार हम और भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार क्या लिख सकते हैं, डेल्टा इक्वल, इसी प्रकार हम लिख सकते हैं डेल्टा इक्वल a21 कैपिटल A21 a22 कैपिटल A22 a23 कैपिटल A23। इसी प्रकार इसके संगत करें तो क्या आ जाएगा a13 कैपिटल A13 a23 कैपिटल A23। इस प्रकार से सारणिक का प्रसार किया जा सकता है।